अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग शैतानी मजहब और इसके असरात से वाकिफ होंगे और ये भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में शैतान लोगों को किस तरह से बहला फुसलाकर और इनके दीनों ईमान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करके इन्हें शैतानी मजहब का पैरोकार बनने पे मजबूर कर रहा है। इस ज़िमन में एक बड़ी हैरत अंगेज और खुशगवार खबर तुर्की से आई है, जिसने ना सिर्फ दिल को मुसरत अता की है बल्कि हैरान भी कर दिया है कि अल्लाह की कुदरत के कैसे कैसे जलवे मौजूद हैं। ये खबर क्या है और किस लिहाज से खुश नसीबी की खबर है, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, तुर्की का एक लड़का जिसका नाम एफी ज़िबानी है, वो पिछले काफी अरसे से शैतानी मजहब का पैरोकार था और इसने एक मशहूर तुर्की पॉडकास्टर की पॉडकास्ट में आकर इस्लाम और मुसलमानों पे चुभते हुए सवालात उठाए थे और कहा था कि वो इन सवालों के जवाबात अरसे से तलाश कर रहा है और वो बुनियादी तौर पर मुसलमान घराने में ही पैदा हुआ था, लेकिन इसके सवालों के जवाब देने की बजाय इसको जबरदस्ती खामोश करवाया जाता रहा, जिसकी वजह से वो इस्लाम से बदजन हो गया और अब वो इस्लाम और मुसलमानों की तमाम कमजोरियों से वाकिफ है और इसके नजदीक शैतानी मजहब ही सच्चा मजहब है। इस तुर्की पॉडकास्टर ने उस वक्त इसकी बातें सुनकर इसको कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता इसने खुद तहकीक की और एक ऐसे शख्स को अगली बार अपने साथ मदऊ कर लिया जो इस्लाम का अच्छा खासा इल्म रखता था। नाज़रीन, ये शैतान परस्त लड़का जब अगली पॉडकास्ट में होस्ट के साथ और उस नए मेहमान के साथ आकर बैठा जो इस्लाम के बारे में अच्छा खासा इल्म रखता था, तो उसने बड़े ही तुंदो तेज सवालात किए। उसने कहा कि अगर जो कुछ अच्छा हो रहा है और वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर आयद क्यों नहीं होती, और अगर कुछ बुरा हो रहा है और वो भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है तो फिर हमसे हिसाब किताब क्यों लिया जाएगा। मतलब ये कि इस लड़के के ज़हन में शैतानी पैरोकारों ने ऐसे ऐसे सवालात भर दिए थे जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नफी होती थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अहानत का पहलू निकलता था। नऊजुबिल्लाह। ये सब सवालात सुनकर उस आलमे दीन ने उस लड़के एफी ज़िबानी को बहुत अच्छी तरह मुतमिन किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इल्म की वजह से जानते हैं कि कब क्या होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार के साथ पैदा नहीं किया। अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल इख्तियार देकर पैदा किया है कि वो सही और दुरुस्त में इंतखाब कर सकता है। तो असल हिसाब हमारे इख्तियार का होगा कि हमने इस इख्तियार से किस किस्म के रास्ते को चुना और उस पर चले। दोस्तों, ये पूरी पॉडकास्ट तो हम आपको नहीं सुना सकते, इसके लिए आपको खुद मुतलका चैनल पर जाना होगा। अलबत्ता हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इस पॉडकास्ट का अंजाम क्या हुआ और इस लड़के ने उस शैतानी मजहब की पैरोकारी को कैसे तर्क कर दिया। पॉडकास्ट के दौरान जब इस लड़के ने बताया कि दरअसल वो पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन बचपन में इसके इसी तरह के सवालात की बिना पर इसके वालिदैन और इसके बड़ों ने इसे डांट कर चुप करवा दिया और इसको तसल्ली आमेज जवाब नहीं दिए, जिसकी वजह से इसने इन जवाबात को हासिल करने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लिया, जिसके दौरान इसकी मुलाकात शैतानी मजहब के पैरोकारों से हुई, जिन्होंने इसके दिल और दिमाग को इस तरह के तशकीक आमेज सवाल से मजीद भरते हुए इसे आखिरकार शैतानी मजहब का पैरोकार बना लिया। आप इस लड़के का हुलिया देखें, इसके बाल गुलाबी थे और इसने अपने पूरे चेहरे पर तरह तरह की चीजें लगवा रखी थी और अपना हुलिया इसने किसी शैतान जैसा ही बना रखा था। लेकिन सबसे अच्छी और मुसरत आमेज बात यह हुई कि जब उस शख्स ने इस लड़के के सवालों के तमाम जवाबात दे दिए और इसे मुतमिन किया, तो इसने बातों ही बातों में पूछा कि क्या तुम कभी खाना काबा गए हो। तो उसने कहा कि मेरी बचपन में बड़ी तमन्ना थी कि मैं खाना काबा जाऊं, लेकिन अब तो मैं इतना गलीज और आलूदा हो चुका हूं कि वहां पे कैसे जा सकता हूं। इस जवाब से उस शख्स को अंदाजा हुआ कि इस लड़के के अंदर ईमान की कुछ रमक अब भी बाकी है, तो उसने अपनी तबलीग का सिलसिला जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता इस पॉडकास्ट के बाद भी इससे मिलता रहा और इसे समझाता रहा। आखिरकार 2 हफ्तों की मेहनत के बाद उस लड़के ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि उस पॉडकास्ट के होस्ट ने उस लड़के को यह ऑफर भी की कि वो उसे अपने खर्च पर उम्रा करवाने के लिए लेकर जाएगा, और यही हुआ। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो इन दोनों ने अपने खर्च पर उस लड़के को उम्रा करवाया और उसे अपने साथ लेकर गए। और अब आप दिखाई गई वीडियोस में देख सकते हैं कि यह लड़का सहने हरम में खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर पेश हो गया है और इसने अपना हुलिया भी मुकम्मल तौर पर तब्दील करवा लिया है और हर तरह से इस्लामी रंग में रंग चुका है। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हिदायत का एक वक्त मुकर्रर है और जिन लोगों के दिलों में ईमान की जरा सी भी रोशनी बाकी हो, अल्लाह उनके लिए हिदायत के रास्ते की तरफ आने का कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देता है। जैसा कि इस लड़के के केस में हुआ
कि खाना काबा का नाम सुनते ही ये लड़का नरम पड़ गया, जिससे इस शख्स को भी अंदाजा हो गया कि खाना काबा के लिए इस शख्स के दिल में अगर नरम गोशा मौजूद है और ये वहां पे जाने पे इसलिए हिचकिचा रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ, गलीज और आलूदा शख्स हूँ, तो मैं अल्लाह के हजूर कैसे पेश हो सकता हूँ। उस शख्स ने इस बात से अंदाजा कर लिया कि अगर इस शख्स के अंदर अपने गुनाहों का एहसास मौजूद है, अगर इस शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होने का एहसास मौजूद है, शर्मिंदगी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का अभी तक हक की तलाश में है। और अल्लाह का ये दस्तूर है कि हक की तलाश में निकलने वाले लोगों को वो कभी भी गुमराह नहीं होने देता। अगर वो सच्चे दिल से हक की तलाश में निकलें तो फिर वो सलमान फारसी ही क्यों ना हो, इन्हें 150 साल ही क्यों ना लगे, वो 150 साल बाद भी अपना हक पा लेते हैं। इस लड़के ने, जिसका नाम ऐफी ज़िबानी है, आखिरकार शैतानी मजहब की तकलीद को छोड़कर अल्लाह के दामन रहमत में पनाह ले ली। इसमें हमारे लिए ये सबक भी पोशीदा है कि हमें दज्जाल किस किस तरह से लुभाएगा और हमारे सामने कैसे कैसे शोबदे पेश करेगा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक में दुनिया के तकरीबन सारे लोग ही दज्जाल के फितने का शिकार हो जाएंगे और बहुत ही कम लोग होंगे जो दज्जाल की असलियत को पहचानते होंगे और उससे लड़ेंगे, और वो तमाम के तमाम लोग जो दज्जाल के मुकाबले में आएंगे सब के सब जन्नती होंगे, सिवाय उनके कि जो दज्जाल की ताकत का खौफ खाकर मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा हिदायत की तलब और दुआ मांगनी चाहिए और अपने दिल को ईमान से मुनव्वर रखना चाहिए। याद रखिए कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में या दीन इस्लाम के बारे में कोई भी वसवसा या वहम आपके दिल में आए तो इसका मतलब यही है कि कोई शैतानी ताकत आपको गुमराह करना चाह रही है, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है और सूरत उन्नास में आयात हैं जिनसे जाहिर होता है कि शैतान इंसान के दिल में वसवसे और वहम डालता है। शैतान आपको गन पॉइंट पर मजबूर करके यह बजोरे ताकत आपका मजहब नहीं बदलवा सकता। इसका मकसद ही आपके ईमान को मशकूक करके आपको जहन्नुम में ले जाना होता है। इसलिए ऐसे किसी भी वहम और वसवसे का शिकार ना हो, और अगर ऐसा कोई वसवसा या वहम दिल में जन पकड़ ले तो किसी आलिम दीन से रुजू करें, किसी अल्लाह वाले से रुजू करें जो आपके इस वसवसे का दुरुस्त तौर पर जवाब दे सके। अल्लाह करीम हमारे ईमान को सलामत रखे और हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाए जिनसे वो राजी हो। आमीन सुमा।